कहने से फकत काम नहीं चलने के आसिम, जो मुंह से कहो उसको जरा करके दिखा दो। वो तो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने तो कहा था, कमलेश तिवारी एक थे भाजपा के, उनको कहा था कि भाई मार देंगे, मार दिया। किसी मस्जिद से ये नहीं आया कि इमाम ने कहा हो चलो रे पत्थर। तो फिर शुक्रवार की नमाज के दिन क्यों हुआ? फिर शुक्रवार की नमाज जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आती है उसी रोज क्यों हुआ? कि जुल्म के अवानों से कह दो अब बेदार हैं हम, ताबेदार नहीं हिस्सेदार हैं हम। हिस्सेदार नहीं, हिस्सेदार क्या होता? बम धमाकों के सभी मुजरिम हुए अंदर जनाब। मुजरिमाने बाबरी मस्जिद भी अंदर कीजिए, एक अंदर एक बार, क्या यही इंसाफ है? बाबरी मस्जिद के मुजरिम कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान की अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद किसकी थी। देखिए अदालतें, बाबरी मस्जिद की जो जगह है वो किसकी थी? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि एकदम नहीं लिखा, कहीं पे भी आप नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने कह दिया हो कि ये मस्जिद नहीं थी। कुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। खुद मुसलमान को कहा जा रहा है अपने प्रॉफिट मोहम्मद के जरिए से कि जिसका जी चाहे मन चाहे ईमान ले आओ, और जिसका जी चाहे ईमान से खारिज हो जाओ और ईमान से अलग जिंदगी गुजारो। खुदा की खुदाई में भी फर्क नहीं आएगा कि न खुदाई न विला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इन्हें खुद अपनी अपनी औकात अब समझ में आ गई है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नहीं, अगर हिंदू बस्ती में आग लगेगी जहां 12,000 15,000 हिंदू घर हैं तो वहां तो मुसलमान का घर नहीं जलेगा और भीड़ जाके जला देगी। तो फिर जितनी कुरान वगैरह ये सब थे उसमें गैस सिलेंडर वगैरह के पूरे को फोड़ दिया गया। हाँ, वो सब ठीक। पहली घटना क्या थी? पहली घटना क्या? मैं ये पहली घटना क्या थी? आप ये जो नुकसान बता रहे हैं, तो वहां जो नुकसान इतना तगड़ा हुआ, किसका हुआ? मुसलमानों का कितनी जानी हुई? हाँ, मानते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि वो घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं शुरुआत की बात करिए ना। घटना तो हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई आप बताएं। ट्रेन किसकी जली थी? उसमें कौन रहने वाले थे? मेरी बहन ही भी, मैं मानता हूँ नूपुर शर्मा ये जो भी हो, अगर गलती की है तो उसे अभी चूंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ताल्लुक चूंकि मोमिन का होता है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि उसकी सुरक्षा वगैरह बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुछ पैदल होते हैं, आप में भी पैदल होते हैं, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, तो उस पैदल को समझाना बड़ी मुश्किल होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मेरे साथ हैं मोहम्मद आसिम जी। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आज जुमे की नमाज अदा की गई। दिल्ली में जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद जैसा अपेक्षित था, जो पूरा घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते का रहा, और उसके बाद जगह जगह पर नमाज अदा करने के बाद नमाजियों के द्वारा या उनकी उकसाई हुई भीड़ के द्वारा तमाम घटनाक्रम किए गए। जिसके बाद सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था के लिए क्या एक खास दिन निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि जो जुम्मा का दिन होता है, शुक्रवार होता है, उस रोज हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था थोड़ा डगमग चलेगी, उस दिन थोड़ा विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, ये है कि जुमा के दिन जो है, चूँकि पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक हफ्ते का ईद होता है। हमारे यहाँ सबको जो मकामी लोग होंगे उनको जमा होना होता है, लेकिन इस्लाम शांति और अमन का ये देता है। तो इस लिहाज से अगर कोई इसकी तरफ ये बातें करता है तो हम इसके कायल नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए। तो इस्लाम जब शांति की बात करता है, ये हम बहुत दिन से सुनते आए हैं, बचपने से सुनते आए हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई तमाम चीज़ें, लेकिन अचानक से ये क्यों हो जाता है कि गुनाह रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा तमाम बातें, ये सारी कौन से इस्लाम में आती हैं? जुमले लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, और मैं एक शेर आपके माध्यम से कह दूँ आपसे भी कि कहने से फ़कत काम नहीं चलने के तालिब, कहने से फ़कत काम नहीं चलने के मुसलमानों, या मैं कह लिया कहने से फ़कत काम नहीं चलने के आसिम, जो मुंह से कहो उसको ज़रा करके दिखा दो। वो तो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने तो कहा था, कमलेश तिवारी एक थे भाजपा के, उनको कहा था कि भाई मार देंगे, मार दिया। कहा था कि हम यहाँ ये कर देंगे, दंगा, तमाम चीज़ों की बातें हुई थी। लोगों ने कहा था कि इसका विरोध हम करेंगे और आज विरोध कर दिया गया। अब तो कहने भर के नहीं रह गए ना, कहने को तो काम किया जा रहा है। नहीं, कहने का मैंने एक शेर दूसरे अंदाज से मैंने कहा है। जो शेर के अपने अपने मानी निकाले जाते हैं, तो जो मानी निकल के आ रहा है वो दिख रहा है कि जमीन पर जो है पत्थर चल रहे हैं। जो भी अगर पत्थर वगैरह चला रहा हो तो हुकूमत जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, उसे ये बड़े पुराने बातें हो गई हैं कि सेकुलर मुल्क है, ये तमाम चीजें ये सबको पता है हिंदुस्तान में। लेकिन जो जमीन पर हो रहा है, असलियत एक तरीके से कहें कि आप जब पहचानेंगे, आप उस भीड़ को देखेंगे तो उसमें सब लोग मोस्टली मुसलमान थे। तो क्या मुसलमान आइडेंटिटी जो है वो और शुक्रवार का दिन, ये दोनों एक कोष्ठक में बहुत जल्दी और खतरनाक रूप से बंद होने वाले हैं? नहीं, मैं अभी आपको दूसरी चीज कहना चाह रहा था। सेकुलर और जमहूरी मुल्क के लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि कानून और पुलिस तो है ना, पूरे देश के अंदर है, उसे तो हमें लगता नहीं है कि कोई भी यहाँ का नागरिक
के अंदर में वो चल रहा हो। नहीं, ओवैसी साहब के भाई तो कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। वही ना मैं कह रहा हूँ, कह लेने से वही मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये जहरीले भाईजान भी मैं कहा करता हूँ दोनों को। ओवैसी जहरीले भाईजान। हाँ, जहरीले भाईजान मैं कहा करता हूँ। और इसलिए मुसलमानों का एक बड़ी तादाद, आपने अभी देखा होगा कि अभी जो ओवैसी की बात आप छेड़ दी है, तो बिहार में जो अब सीमांचल में 5 सीट ले आए, तो वो ऐसा नहीं है कि उनका कोई कमाल है। सीमांचल में और यहाँ का जो अध्यक्ष अभी है फिल वक्त MIM का, जो अख्तरुल ईमान साहब, वो पहले RJD में थे और RJD के कई पदों पर वो रहे हैं, प्रवक्ता के रूप में ये सब काम करके वो सीमांचल में काम कर चुके हैं। तो इस लिहाज से वो धोखे से वहाँ पर एक नासमझी से लोगों ने हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए जो बाकी रखना है उसको न देख करके वहाँ पर कुछ लोग लगता है बहकावे में आ गए। लेकिन आप ये याद रखिए कि फौरन जब देखा कि RJD की सरकार यहाँ नहीं पहुंची, इस तरीके से गठबंधन को इतना नुकसान उसकी वजह से पहुंचा, फौरन बंगाल में उसको कंगाल किया गया और उसके बाद यूपी में भी उसे कंगाल किया गया। और आप यकीन मानिए कि अभी आप ही के मीडिया वगैरह से देख रहा हूं कि चाट उसके टूटने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो यकीन मानिए कि न खुदा ही न विला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, इन्हें खुद अपनी औकात अब समझ में आ गई है। तो जो मेजॉरिटी मुसलमानों की ओवैसी को अपना नेता मानती है और उनके इशारों पर और उनके राजनीतिक बयानों के अलग अलग मतलब निकाल के सर्कुलेट किए जाते हैं, उसके बाद वाली जो वो जनता रहेगी, जो मेजॉरिटी आज की तारीख में बन चुकी है, उसका भविष्य क्या होगा? क्या वो भी इधर और उधर के नहीं रह जाएंगे? नहीं, आप एकदम यकीन जानिए कि ये कुछ मीडिया वगैरह ने जो है उनको मौका दे रखा है और प्रधानमंत्री वगैरह की तरफ से भी ढील मिल रखा है। वरना धोखे से भी आप मेरी तरफ से भी याद रखें, जहां जहां आप अपने कैमरे को ले जाएं, अक्सर मुसलमान नकार देगा कि हरगिज हरगिज नहीं है, ये तो मीडिया और मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? नहीं, एक बात है, अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही है मदनी साहब को लेकर के। मदनी साहब 2006 में एक चीज करवाते हैं कि मस्जिदों से ये फरमान किया जाए कि आतंक के खिलाफ फतवा है हमारा, आतंक नहीं फैलेगा, और आज वही मदनी साहब एक आतंकवादी की वकालत कर रहे हैं। सवाल यह है कि मुसलमानों के बीच में कौन सा ऐसा नेता है जो अमन चैन और तमाम चीजों की बात करता हो और कहता हो कि सब बराबर हैं और सब चीजें सही हैं? कोई ऐसा नेता है क्या? नहीं, मुसलमानों की जो अंदर कुरान जो है, कुरान कह लीजिए, धार्मिक किताब असल कुरान है और फिर हदीस है। और उस तरीके से समाज में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं गांव में, जो वो फिर राज के लिहाज से जो सियासत चलती है उस पर उसकी निगाह रहती है, उसके हिसाब से उसे काम करनी है। अब पूरे मुल्क के नहीं, मैं बोलता हूँ किसी क्षेत्र का वो नेता नहीं बोलने के लिहाज से, और आप लोगों ने भी नहीं कह रिया या कुछ मीडिया ने उसे हवा दे रखी है, वरना हरगिज हरगिज उसे वाकई नहीं माना जाता है। और नहीं माना जाता तो फिर भीड़ों, सड़क पर भीड़ कहां से आती है? ये आप बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं। आप सड़क पे भीड़ क्या लीजिए जाए, या फिर आपने देखा होगा यूपी और बंगाल में, खास के यूपी में उसकी सभा में बहुत बड़ी भीड़ जमती थी। और आपके माध्यम से मैंने अटल पथ पर एक बयान दिया था, जो आपके पंकज जी थे, उसको लिया था। मैंने कहा भी कि जितनी भीड़ देख रहे हो, कसम खा के मैंने कहा था कि खुदा की कसम जो है वो वोट में तब्दील नहीं होगा। वोट में नहीं तब्दील होगा, ठीक है, पत्थर मारने तो आ जाएगी ना वो भीड़। आप यकीन मानिए, तो जगह ये जो पत्थर मारने अगर भीड़ आती है तो भाई पुलिस सुरक्षा वगैरह उसका, अगर फिर कैमरा और इस तरीके का जो जमाना है, जो भी रहे, मैं रहूं फिर भी आपको हक हासिल है कि अगर ज्यादती हुई है, मैं रहूं या मेरा बेटा रहे, आपको हक हासिल है कानून को एकदम डालें। अच्छा, कानून जब एकदम चलेगा तो उसके बाद मानवाधिकार की समस्या आ जाती है। कहा जाता है कि अपराधी का भी एक अधिकार होता है, तो ये चीज क्या किया जाएगा फिर इसका? अपराधी बन के अगर जिंदगी गुजारनी तो इंसान बन के जमहूरी मुल्क में किस तरीके से इंसान बनने को तैयार कौन है? आपके नेता तो नहीं इंसान बनाने को तैयार हैं। नहीं, एक चीज और भी आपने जो कहा, तो मैं आपको माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ की, चाहे वो हिंदू भाई की तादाद हो या मुस्लिम भाई की, एक शेर राहत इंदौरी साहब लिख कर गए थे, दोनों तादाद अगर नफरत फैलाता है कोई, उस तरीके से दोनों तरफ की तादाद भीड़ निकल जाती है और मारपीट, और इस तरीके से दोनों तरफ से नहीं निकलती है, एक तरफ से निकलती है। एक तरफ से निकलती है, फिर उधर से भी आता है। तो अगर ये ऐसे उधर का तो जवाब होता है ना। नहीं, आप देखे सुन, कम से कम उन शेर जो उनका है बहुत माध्यम आएगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं यहाँ बैठे आज कुछ लोग, उन्होंने लिखा था कि बहुत कारगर शेर है। और जो भी जिस तरीके से आप भी मैदान में घूमे रहते हैं, मैं भी जमीन पे से जुड़ा हुआ हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में हर वक्त जाना आना रहता है, ट्रेन और कोई पासपोर्ट का तो चक्कर है नहीं, इसलिए मैं भी जमीन पे रहता हूं। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, राहत इंदौरी साहब का शेर है, अब बहुत कारगर शेर है। ये जितना आपने पूछा है ना, उसका यही सवाल है। हिंदू मुस्लिम सबको ये शेर को दिल की तख्ती पर लिख लेना चाहिए, और दोनों को याद रखना चाहिए कि सब के सब यहाँ के नागरिक, यहाँ के हिस्सेदार हैं।
उन्होंने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नहीं, अगर हिंदू बस्ती में आग लगेगी जहां 12,000 15,000 हिंदू घर हैं, तो वहां तो मुसलमान का घर नहीं जलेगा और भीड़ जाके जला देगी। तो फिर देखिए अगर तो ये फिर कैसे? ये शेर तो केवल एक ख्याली पुलाव हो गया ना, जमीन पे नहीं दिख रहा नहीं, है। ऐसा नहीं होता। शायर का भी जो है एक नजरिया जो बहुत तगड़े अंदाज में, जिस शायर ने लिखा है वो उनको आप कह नहीं सकते। आप आखिरी शेर उनका जरूर लें कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी अरे में, वो सब ठीक है, किसी हम के राहत बाप साहब का के हिंदुस्तान थोड़ी ना, ना, है। वो सब समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जब राहत साहब का आप ये कह रहे हैं कि लगेगी आग बस्ती में तो कर कहीं आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो जब 15,000 की आबादी वाले हिंदू बस्ती में जाकर के आग लगाएगी एक भीड़, तो फिर किसका घर जद में आएगा? वो तो हिंदू का जलेगा फिर। अच्छा ये भी बताइए कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर एकदम हिंदू भाई की इतना सॉफ्ट है बहुत, मैं कहा करता हूँ जब आपके माध्यम से जब इस तरह की सवालात आते हैं तो हमको लगता है कि मुझसे अच्छा जवाब पटना में कोई आपको मुसलमान नहीं दे पाएगा और उसके पास होगा भी नहीं। वो ये कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, PNM मॉल कुर्जी पाटलिपुत्रा का एरिया है, और थोड़ी सी हमको लगता है कि बहुत कम, जितनी कम तादाद पटना में मुसलमानों की मानी जाए वही क्षेत्र में है, और सबसे बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की है। और उसमें भी मैं रहता हूँ एक किराए के, इसमें पढ़ाने का वहाँ मशगला है 22 सालों से, और अपने इस लुक में रहता हूँ। और मेरा मानना यह है कि पूरे के पूरे हिंदू भाई मेरी हिफाजत करते हैं। तो इस मुल्क की ये खूबी है। नहीं, मुल्क की खूबी है कि आप कहीं भी रहेंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो दूसरे पक्ष का हो जाता है। कहीं कहीं बहुत गलती नहीं, इसलिए कही कि देखिए सरकार भी और पुलिस एजेंसी भी और इस तरीके से कुछ लोग नफरत फैला, तो उसके साथ एक पब्लिक जुड़ी रहती है बहुत ज्यादा। लेकिन अभी आप कहेंगे, अब जिस तरीके से कहा कि पूरी पूरी उसी का, यानी आप ठहरा रहे हैं गलती सिर्फ मुसलमानों हाँ गलती है, मुसलमानों क्योंकि को मानी जाए। जुमे के नमाज के दिन कह रहे हैं तो गुजरात का मंजर अगर आपको मैं गुजरात का मंजर क्या था आपको पूरा पता है? मंजर में अरे उस वक्त मैं अहमदाबाद के, पहली घटना क्या हुई थी? सुन ले आप, अहमदाबाद जो है मदरसे अंसार नगर कासिमुल उलूम में मैं पढ़ रहा था, जितनी कुरान वगैरह ये सब थे उसमें गैस सिलेंडर वगैरह के पूरे को फोड़ दिया गया। हाँ हाँ वो सब ठीक। पहली घटना क्या थी? पहली घटना क्या? मैं ये कह पहली घटना क्या थी? आप ये जो नुकसान बता रहे हैं, तो वहां जो नुकसान इतना तगड़ा हुआ, आप किसका हुआ? मुसलमानों का कितनी जानी हुई? हाँ मानते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि वो घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं शुरुआत की बात करिए ना, घटना तो हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई आप बताएं। ट्रेन किसकी जली थी, उसमें कौन रहने वाले थे? नहीं वो ट्रेन का अब ये कह रहे तो एक शेर मुझे यूं याद, शेर बाद में हम ही के जरिए से गुफ्तगू है कि बम धमाकों के सभी मुजरिम हुए अंदर जनाब, हुए या नहीं? बम धमाकों के सभी मुजरिम हुए अंदर जनाब, मुजरिमाने बाबरी मस्जिद भी अंदर कीजिए, एक अंदर एक बार, क्या यही इंसाफ है? बाबरी मस्जिद के मुजरिम कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान की अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद किसकी थी। देखिए अदालत है, बाबरी मस्जिद की जो जगह है वो किसकी थी? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि एकदम नहीं लिखा, कहीं पे भी आप नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने कह दिया हो कि ये मस्जिद नहीं थी। आस्था, मस्जिद तो तोड़ के बनाया, मंदिर को तोड़ा जाएगा तो मस्जिद तो बन ही जाएगी। देखिए ये तो हुआ ही है, हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदें ऐसी की बनाई है ना। ये एकदम झूठिस्तान से खबर है, हिंदुस्तान की ये खबर नहीं है। फिर कहाँ की? हाँ हिंदुस्तान की खबर, ये झूठिस्तान। हिंदुस्तान खबर जरा बताइए। हिंदुस्तान की खबर ये है कि 1947 में ये बात कर दी गई थी कि जहां जहां जो मंदिर मस्जिद वगैरह सब मौजूद है उसमें कोई तब्दीली या कुछ भी नहीं होगा। ये 1900 दो गलती आप कर रहे हैं। 1991 में इसको कहा गया था, कानून बना था, और दूसरी बात राम मंदिर उससे अलग था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद जो था वो अपवाद में रखा गया था, अलग रखा गया था। और तीसरी बात आपको बताएं कि ये तो सभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पता है कि किसने मंदिर तोड़ा था और किसने मस्जिद बनाई थी, ये तो सबको पता है। जिसके बाद कानूनी तौर पर यह साबित हुआ है, ये भीड़ तंत्र ने नहीं किया, ये लोकतंत्र और हमारी न्यायपालिका ने किया है। तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि बाबरी के गुनहगार कौन है? बाबरी गुनहगार आपके हिसाब से नहीं कौन है? पूरी उसमें देखिए, उसमें जो है उमा भारती और हमारे अडवाणी जी, सबका नाम आप ही के माध्यम पूरी तरीके से मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो भी हुई, पहली आज तक के मुताबिक या यहाँ के हिंदू भाई को चाह रहे थे, अदालत भी कह रही थी, उसमें भी हमारे धार्मिक के जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे उन्होंने ये कहा, बाबरी मस्जिद के फैसला आने से पहले क्या कहा, पूरे भारत और पूरे अखबार खुसूसन कौमी तंजीम जो आपके राजधानी पटना से निकलती है उसमें उनका बयान अब पूरे भारत ने पढ़ा, पूरी दुनिया ने। उनका नाम था मौलाना कल्बे सादिक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर थे। और आप आते हैं अयोध्या लखनऊ से, तो वो इतने ज्ञानी, उन्होंने कहा था कि मुसलमान भाइयों, अगर बाबरी मस्जिद का फैसला तुम्हारे हक में आ भी जाए
तब भी मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि वो हिंदू भाइयों को दे दो ताकि दो दिल मिल जाएं। तो फिर इतने बरसों तक रोका किसने था? देख आप तो ले देखिए, एक होता है कि मुस्लिम एक ये थे, उनमें एक ज्ञानी लोग इस चीज को देख रहे थे कि कितना खून खराबा। और हमारे यहाँ एक चीज और भी है, वो आप अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का यही मानना था तो फिर क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना केस नहीं वापस लिया? हाँ नहीं, जनरल सेक्रेटरी चूंकि वो थे नहीं, लेकिन वो सोच के बड़े अच्छे थे। सोच के बड़े अच्छे थे तो बोलना चाहिए था, तो मेजोरिटी मान लेती ना उनकी बात। नहीं बात में बहरहाल अदालत से हुई, और ये आस्था अदालत ने भी ये क्लियर नहीं, क्योंकि मस्जिद थी और अदालत ने भी माना, आस्था और ये सब की बुनियाद पर। और वाकई था कि सत्य प्रमाण एएसआई ने वहां पे जाके खुदाई की, तमाम सत्य निकल करके आए, उसके आधार पर माना गया था। देखिए अभी मोहन भागवत जी का भी ये चीज सुनने बात फंसा रहे वगैरह ये सब जो है नहीं बात मत फंसाई, बात नहीं बात में फंसाना ना, मैं फंसा ये नहीं ना, मैं देखिए शेर में बड़ी गुफ्तगू सिमट के बहुत तगड़ी आती है। नहीं, शेर के साथ समस्या ये होती है कि फैज अहमद फैज ये भी लिख करके चले जाते हैं ना कि सब तख्त तो उखाड़े जाएंगे, सब ताज गिराए जाएंगे, अनल हक का नारा गूंजेगा, ये सब भी तो लिख के चले जाते हैं शेर में। नहीं देखिए, इंसानियत, पूरी इंसानियत को रहना है। और उसी तरीके से आप जब कह रहे हैं फैज हक साहब कोई मौलाना साहब तो थे नहीं शेर व शायरी में, इंदौरी मौलाना नहीं था। हाँ मौलाना नहीं थे, लेकिन मौलाना के लिहाज से मैं बैठा हूँ और आलिम के लिहाज से भी। तो कुरान की एक आयत देता हूँ, पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 29। अल्लाह फरमाता है, ईश्वर फरमाता है कि कुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। खुद मुसलमान को कहा जा रहा है अपने प्रोफेट मोहम्मद के जरिए से कि जिसका जी चाहे मन चाहे ईमान ले आओ, और जिसका जी चाहे ईमान से खारिज हो जाओ और ईमान से अलग जिंदगी गुजारो। खुदा की खुदाई में भी फर्क नहीं आएगा। वो सब खुदा की खुदाई में सब पता चल रहा है। हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आखिरी सवाल है कि जो आज जुमे के दिन पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में हुआ है, उस घटना पर आप क्या कहेंगे? एक मुसलमान नेता ने खड़े होकर क्या ये कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने जाकर के सड़क पर पत्थरबाजी की है, वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए? आप जिस मस्जिद के लिहाज से आप बात कर रहे होंगे, जितनी मस्जिद, हम भी नमाज जामा मस्जिद से हुआ है, किसी भी मस्जिद के इमाम साहब ने इस तरीके से ऐलान नहीं किया। अब आदमी ये जो है, चूंकि नबी से ताल्लुक जुड़ता है और प्रोफेट मोहम्मद से ताल्लुक कुरान जो कहता है जान से भी ज्यादा है, इस लिहाज से वो कोई भी मुसलमान अगर भड़क उठाए तो वो उसका अपना हक है। लेकिन ये कानून, हाँ कानून पे हाथ पत्थर फेंकना नहीं, यानी भड़क उठना कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद के साथ इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करे, लेकिन कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। लेकिन अभी आपने जो कहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई इमाम लोग किसी मस्जिद से ये नहीं आया कि इमाम ने कहा चलो रे पत्थर। तो फिर शुक्रवार की नमाज के दिन क्यों हुआ? फिर शुक्रवार की नमाज जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आती है, उसी रोज क्यों हुआ? नहीं, भीड़ आती है तो उस वक्त देखे आपने, हमको लगता है कि पुलिस वगैरह सब चौकन्ना थी, उसे काम करना चाहिए। लेकिन ये याद रखे, अभी आपने मानवता वगैरह भी करते हैं, तो हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, कोई किराएदार तो है नहीं। अब सुनिए तो एक शेर और ले जाइए कि जुल्म के आवानों से कह दो अब बेदार हैं हम, ताबेदार नहीं हिस्सेदार हैं हम। हिस्सेदार नहीं, हिस्सेदार क्या होता है? असल में होता क्या है कि लोगों ने, कुछ मुसलमान, ठीक है अकलियत थोड़ा सा नहीं है, लोग ये समझते हैं कि जैसे किराएदार है उस पर, भाई जो किराएदार हैं, जो रोहनिया फलनिया जो भी हो, उन पे ना हम मरना कटना जीना सब यही है। मारकाट काहे, मतलब हिंदुओं के साथ काहे मारकाट करेंगे? आपस में करिए। ये सब गलत है। ये सब जुमले फौरी तौर पर सहाफी के लिहाज से निकल जाता है। आप लोग जो इनकर वगैरह से, मेरा अपना मानना यह है कि ना अभी आप एक चीज खत्म करते हैं इसको, एक चीज बता दीजिए, जो आज हुआ वो सही था या गलत? नहीं बिल्कुल, मैं आप लोगों के माध्यम से इस तरह ये मुझे मालूम हुई है, गलत है सही, इस तरह की मुझे रिपोर्ट आपके जरिए माध्यम से मुझे मालूम हुई है। नहीं वीडियो की वही मैं मान रहा हूँ, अगर हुआ हो तो ऐसे तो जो हुआ है तो जो भी किया है उसे समझना चाहिए कि नफरत और इस तरीके से फैला करके लोगों को नाहक अगर ये कर रहे हैं तो इस्लाम इसको तो नहीं सिखाता। आप कहेंगे जो नहीं, इस्लाम भाई इस्लाम पे चलने वाला हमेशा इस्लाम और कुरान पे चलेगा ना, तो इस्लाम तो इसको नहीं सिखाता। अगर वो नाहक किसी को ये कर देता है तो ठीक नहीं। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि अगर मेरी बहन ही भी, मैं मानता हूं नुपुर शर्मा जो भी हो, अगर गलती की है तो उसे अभी चूंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ताल्लुक चूंकि मोमिन का होता है, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि उसकी सुरक्षा वगैरह बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुछ पैदल होते हैं, आप में भी पैदल होते हैं, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, तो उस पैदल को समझाना बड़ी मुश्किल होती है। चलिए अब नुपुर शर्मा पे जाएंगे तो एक अलग बहस बन जाएगी। फिलहाल मौलाना साहब से हमने जानने की कोशिश करी कि शुक्रवार को ही आखिर क्यों ऐसा होता है। जवाब आपको मिला हो तो कब बताइएगा। बकाया वीडियो को शेयर करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। ऐसी ही चर्चाएं हम और लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, शुक्रिया।